नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर स्तरीय वैकेंसी तो आई हुई है, इसका पिछला कटअप कितना गया था। प्री का भी कटअप आपको बताएंगे और मेंस का भी कटअप बताएंगे, ताकि आपको आइडिया हो ना कितना नंबर लाने पर सिलेक्शन होता है। अब देखो दोस्तों, इसके अलावा आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स ले जाना है। और आप लोग पूछ रहे थे सर क्या इसमें अलग अलग प्रकार के जो वैकेंसियां है अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो क्या सबका अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा? नहीं, फॉर्म आपको एक ही भरना है। इसमें 2 बार फॉर्म भरना होता है इसमें, क्योंकि 2 एग्जाम है ना, एक प्री का एग्जाम है, एक मेंस का एग्जाम है। जो बच्चा प्री पास करेगा और जो मेंस के लिए सेलेक्ट होगा उसको दोबारा फॉर्म भरना होगा। तो बिहार का बहुत तेज सरकार है, सरकार तेज इसलिए मैं बोल रहा हूं ना, क्योंकि भैया 2 बार पैसा ये लोग लेंगे, एक तो प्री का लेंगे, एक मेंस का भी लेंगे। हाँ, मेंस का वही बच्चा भरेगा जो प्री का रिजल्ट आएगा, लगभग 55,000 के आसपास। मैं बताऊंगा एग्जैक्ट कितना बच्चों का रिजल्ट दिया जाएगा मेंस के लिए, वो भी आपको बताऊंगा। तो दोबारा फॉर्म भरा जाएगा, उस टाइम आपको प्रेफरेंस डालना होगा। अलग अलग डिपार्टमेंट है ना, तो उसका प्रेफरेंस उस टाइम डालना होगा, अभी आपको नहीं डालना, अभी बस आपको फॉर्म भर देना है। अब दोस्तों देखो, इसमें कई प्रकार का पोस्ट है, तो सबसे अच्छा पोस्ट क्या है, सारा कुछ आपको क्लियर करके जानकारी देंगे और कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला आपका। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों कटअप जो है ना, मेल फीमेल उस टाइम नहीं था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसको हटा देते हैं, क्योंकि उस टाइम जो कैटेगरी था ना दोस्तों, महिलाओं का आरक्षण नहीं था। तो ये दोस्तों प्री और मेंस कर देते हैं, ठीक है। ये दोस्तों आपका प्री का हो गया, ठीक है, और ये दोस्तों ये मेंस का हो गया। क्लियर है? आपको बताएंगे, पहले बेसिक डिटेल से आपको बताते हैं। 11,098 वैकेंसी है कैटेगरी वाइज। यहां पर देखो दोस्तों, आपको वैकेंसी लिखा हुआ है। अगर आपको लगता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर दोस्तों देखो, यहां पे एसटी का मात्र 76 पोस्ट है, तो टेंशन की कोई बात नहीं दोस्तों। ये आपको जनरल में देख रहे हो ना, जितना 5,064 पोस्ट, तो भैया आपको जनरल से भी अगर नंबर अच्छा आता है, जनरल का जितना आपका नंबर आता है, तो आप जनरल से भी फाइट कर सकते हो। वैसे ही दोस्तों आप बीसी का देख लो, 1200 आपका 49 पोस्ट है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बीसी एसी से ज्यादा दोस्तों, एसी से कम ही सीट है बीसी का। तो बीसी वाले अगर अच्छा नंबर आप लोग लाते हो तो आप जनरल से भी फाइट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो अपना कैटेगरी प्लस जनरल का आप लोग सीट मान के चलो, ठीक है। 7,214 आपका मेल का है और फीमेल का दोस्तों 3884 पोस्ट है। फॉर्म दोस्तों जो भराना स्टार्ट होगा 27 सितंबर से 11 नवंबर इसका लास्ट डेट है, ठीक है। तो फॉर्म आप नवंबर का लास्ट तक मत वेट कीजिएगा, आप अक्टूबर में फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है। अब 540 रुपये आपका लगेगा। ऑल इंडिया कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है। आप यूपी झारखंड कहीं के भी है ना, तो भर सकते हो। आपको 540, जैसे जनरल यहाँ पर आदर्श है, ईडब्ल्यूएस एबीसी का, एससी एसटी पीएच और महिला कैंडिडेट 135 रुपये लगेगा। एज का गणना होगा 1 अगस्त 2023 से। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें अच्छा खासा एज मांगा जाता है, 18 से 37 साल, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी जनरल फीमेल बीसी ईबीसी हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए 18 से 40 साल तक, और एससी एसटी मेल फीमेल दोनों का 18 से 42 साल तक। अब डेट ऑफ बर्थ से हमने एक वीडियो बनाया था, तो भैया उसमें आप लोग कंफ्यूजन हो रहा था आप लोगों का कि सर हमारा डेट ऑफ बर्थ इतना है तो हम भर सकते हैं कि नहीं, इसलिए मैं डेट ऑफ बर्थ से इसमें बता देता हूँ। सबसे पहले जनरल का बताता हूँ। जनरल वाले बच्चे, अगर आपका जन्म दोस्तों 1 अगस्त 1986 से लेकर 1 अगस्त 2005 के बीच में हुआ है, तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हो, जनरल वाले। अब देखो यहाँ पर दोस्तों जनरल फीमेल बीसी ईबीसी को 3 साल का छूट है, क्योंकि 40 साल तक है। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 अगस्त, ठीक है, 1986 में से 3 साल घटा दो, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, 1900 आपका 83 हो जाएगा। इतना से लेके इतना के बीच में जन्म है, भर सकते हो। एससी एसटी मेल फीमेल, क्योंकि इसमें 5 साल का छूट होता है, तो ये दोस्तों इनके लिए क्या हो जाएगा, इनके लिए मैं बता रहा हूँ 1/8, ठीक है, ये 1900 आपका 80 हो जाएगा, ठीक है। इतना से लेके इतना तक कोई दिक्कत, डेट ऑफ बर्थ हमने बता दिया है। इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन मात्र 12 पास है। आप लोग पूछ रहे थे सर टाइपिंग भी होगा क्या, उसके लिए सर्टिफिकेट की जरूरत है, सारा कुछ क्लियर कर देंगे, आगे आपको बताएंगे। अब देखो इसमें दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस प्री होगा, फिर मेंस होगा। प्री में 5 गुना रिजल्ट दिया जाता है, मतलब मेंस के लिए, ठीक है। मेंस का अलग से फॉर्म निकलेगा, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद टाइपिंग, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। प्री का सिलेबस देखिए, उसके बाद सारा कुछ आपको कटअप वगैरह बताते हैं। 150 क्वेश्चन, 600 मार्क्स, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 2.25 घंटे का समय, 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग है। जीके से 50 क्वेश्चन है, मैथ
25 क्वेश्चन, साइंस से भी 25 क्वेश्चन और दोस्तों रीजनिंग से 50 क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों प्री का सिलेबस है। अब इसको तैयारी करने के लिए मैं आपको बेस्ट बुक बताता हूं। देखो यहाँ पर जीके 50 क्वेश्चन है और जीके का तैयारी के लिए पूजा पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान का बुक आता है। इसमें दोस्तों आपका 75 जो क्वेश्चन है ना वो कवर हो जाएगा। कैसे? 50 आपका जीके और 25 साइंस, 75 क्वेश्चन इसमें दोस्तों है। साइंस का भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। तो ये दोस्तों आपका बेस्ट बुक होने वाला है बिहार एसएससी इंटर स्टडी की तैयारी करने के लिए, सामान्य ज्ञान का, पूजा पब्लिकेशन का। इसके अलावा रीजनिंग की तैयारी 50 क्वेश्चन है भैया, रीजनिंग की तैयारी के लिए भी पूजा पब्लिकेशन का बुक है, ये भी है। इसके अलावा दोस्तों पूजा पब्लिकेशन की तरफ से हिंदी टाइपिंग के लिए भी बुक आता है जो कंप्यूटर आधारित होता है। ठीक है, इसमें दोस्तों आपका मंगल और कुर्ती देव जो फॉन्ट है ना दोनों है, सभी प्रकार के एग्जाम में आपका काम आएगा। तो ये आप लोग देख सकते हो, काफी अच्छा बुक है टाइपिंग के रिगार्डिंग। इसके अलावा पूजा पब्लिकेशन का हिंदी का भी बुक आता है। ये जो आप बुक देख रहे हो ना, संपूर्ण हिंदी व्याकरण इसमें कवर किया गया है और सभी प्रकार के जो प्रतियोगी परीक्षा होता है ना उसके लिए दोस्तों ये उपयोगी होने वाला है। तो सबका लिंक मैंने दोस्तों वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से ऑनलाइन खरीद सकते हैं या नजदीक की दुकान से भी ले सकते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें जो वैकेंसी है ना अलग अलग डिपार्टमेंट मैंने आपको बताया, जिसमें से दो ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है। कौन सा भैया डिपार्टमेंट? एक राजस्व कर्मचारी जिसमें 3559 पोस्ट है, एक है पंचायत सचिव जिसमें आपका 3532 पोस्ट है। अगर ये दोनों को हम जोड़ देते हैं, चलो जोड़ देते हैं, तो कितना पोस्ट होता है भैया? ये अगर दोनों को जोड़ते हैं तो 7000 आपका 91 पोस्ट होता है। इतना पोस्ट मात्र दो वैकेंसी, मतलब दो ही पोस्ट। अब टोटल पोस्ट देखो ना 11,098, उसमें से दो ही पोस्ट मिलाकर 7,091 पोस्ट है। और ये जो दोनों पोस्ट है ना इसमें तो आपका ना तो दोस्तों टाइपिंग होगा और ना ही कुछ आपका होगा, बस एग्जाम दो आपका सिलेक्शन, टाइपिंग नहीं है। इसलिए ये दोनों पोस्ट का कट ऑफ बाकी की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा जाता है, क्योंकि कुछ पोस्ट होता है जिसमें प्री है, मेंस है, टाइपिंग है, और ये दोनों में टाइपिंग नहीं है। तो प्रेफरेंस यही बच्चा डालता है, आपको भी यही डालना है, क्योंकि ज्यादा हालांकि मेंस में के टाइम आपको प्रेफरेंस डालना होगा। क्लियर है? चलो अब देखो यहाँ पर दोस्तों 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा मेंस का। टोटल भैया वैकेंसी कितनी है? 11,098 है। इसका अगर हम 5 गुना करते हैं तो कितना निकलता है? 55,490 आपका निकलेगा। इतना बच्चों का मेंस के लिए रिजल्ट दिया जाएगा, तो इसमें आपका नाम होना चाहिए। अब मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स दिया है उसको भूल जाइए, उससे आपका काम नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना है। पिछला बार का कट ऑफ से आपको आइडिया होगा। अब मेंस का सिलेबस देखो, क्योंकि मेंस का सिलेबस सेम ही होता है दोस्तों। 150 क्वेश्चन, 600 मार्क्स, 2.25 घंटे के समय, 1/4 निगेटिव, जीके से 50, मैथ रीजनिंग 25 यानी 50, रीजनिंग से 50, निगेटिव मार्किंग दोस्तों आपका यहाँ पर 1/4 यहाँ पर है। ठीक है, अब हिंदी अलग से इसमें पूछा जाता है। प्री दिया, मेंस में 2 पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी केवल होता है। हिंदी जो है ना ओनली क्वालिफाई नेचर का, बस आपको पास करना होता है, मेरिट से इसका लेना देना नहीं है। 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, 2.25 घंटे का समय, 1/4। हिंदी नॉर्मल आता है, एक बुक जो सजेस्ट किया उससे तैयारी करोगे, अच्छा खासा आपका तैयारी हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, ज्यादा इसमें हिंदी का समय देने की जरूरत नहीं है, आसानी से निकल जाता है, नॉर्मल प्रश्न आपका पूछा जाता है। तो मेन मेरिट जो बनेगा इस पर बनेगा, ये प्री में भी है, ये दोस्तों मेंस में भी है। तो एक की तैयारी करो, दोनों का तैयारी होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप लोग दोस्तों यहां पर पूछोगे कि सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स? 2 डॉक्यूमेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको अभी बनवा लेना है, इसलिए इतना लंबा चौड़ा भरने का डेट दिया गया है। क्या है भैया? पहला डॉक्यूमेंट्स मैं यहां पर लिखता हूं, चलो बोर्ड की तो डिजिटल बोर्ड का मुझे लग रहा है कि जरूरत है, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो डिजिटल बोर्ड भी बहुत जल्द आ जाएगा। ठीक है, तो पहला है दोस्तों आपका कास्ट सर्टिफिकेट, दूसरा है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ध्यान रखिएगा, शॉर्ट में मैं लिख देता हूं, जगह क्रमी है। कास्ट मतलब जाति, जाति में दिक्कत मत करिएगा, बीसी ईबीसी में बच्चा कंफ्यूजन हो जाता है। अपना जो कैटेगरी है एक बार चेक कर लीजिएगा, आप बीसी में आते होगे, ईबीसी में आते हो, इसी के कारण बच्चा रिजेक्ट हो जाएगा। आप एससी एसटी ईडब्ल्यूएस जो भी है अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, और डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र बना लीजिएगा। ये दोनों फॉर्म भरते समय जरूरत है, यही है। बाकी आधार कार्ड 10th का तो ये सब ऑलरेडी आपका बना हुआ है, ये दोनों आपको बनाना है। क्लियर है? तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिया। अब देखो दोस्तों यहाँ पर आप लोग पूछ सकते हो सर इसका एग्जाम कब होगा? क्योंकि इसका लास्ट जो डेट बताया गया ना अप्लाई करने का 11 नवंबर है। तो भाई आप लोगों का पेपर जो होगा ना 2 से 2.5 महीने के बाद होगा, कम से कम इतना समय मिलेगा। यानी दोस्तों आपका पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, इस साल आपका एग्जाम नहीं है। एग्जाम जो होगा ना आपका, जहां तक मुझे लगता है भी अगला साल लोकसभा इलेक्शन से पहले ये आपका एग्जाम मैं बता देता हूं कब तक हो सकता है भैया एग्जाम। ठीक है, ये आपका जनवरी और या दोस्तों फरवरी में होगा।
प्री का एग्जाम, ध्यान रखिएगा, तैयारी अभी से करनी है। अब पिछला साल का कट ऑफ दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ये जो कट ऑफ है ना 13,000 से ज्यादा वैकेंसी था पिछला बार, और 2013-14 में वैकेंसी आया था, लगभग 9-10 साल पहले का बात है। उस टाइम कंपटीशन कम था। हालांकि उस टाइम एग्जाम में कितना बच्चा बैठा था ये सुनिएगा ना तो आप समझिए। देखिए पिछला बार जो बच्चा एग्जाम में बैठा था ना, मैं बताता हूँ 18 लाख, ठीक है, समझिएगा 57,470, ये ऑफिशियल डाटा है। पिछला बार जो रिजल्ट हुआ था प्री का ना, उसमें बताया गया है कि 18,57,470 बच्चा एग्जाम में बैठा था। मगर वैलिड कितना पाया गया था ये भी देखो भैया, बिहार में क्या स्थिति है पिछले बार बता रहा हूं। वैलिड कितना बच्चा था, मतलब वैध कितना था वो भी मैं आपको बताता हूं। देखो ये था 8 लाख मात्र दोस्तों 47,000 आपका 657 बच्चा वैलिड है, मतलब इतना बच्चों का रिजल्ट देखा गया था। अब बाकी किसमें फेल हो गया, कहां हुआ, इसकी जानकारी नहीं है। मैं स्क्रीन पर यहां पर लगा दूंगा बस, तो वो भी आप लोग पढ़ सकते हो खुद से भी, ठीक है। तो ये ऑफिशियल बताया मैंने। अब देखो दोस्तों, अब इस बार फॉर्म गिरेगा 20 लाख से भी ज्यादा, 25 लाख भी गिर सकता है, क्योंकि पिछला बार इतना गिरा, तो इस बार तो भैया 25 लाख की कंपटीशन बढ़ गया, बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, तो ये स्थिति है। अब पिछला बार प्री का कट ऑफ देखिएगा। अब देखिए दोस्तों, जनरल का 96.91, ये 150 में से है। उस टाइम दोस्तों महिलाओं का अलग से 35% का आरक्षण नहीं था, तो दोनों मेन फीमेल दोनों का यही है, समझ लीजिए। 96.91, ठीक है, उस टाइम का था, ठीक है। बीसी का हालांकि रिजल्ट ज्यादा दिन नहीं हुआ है, इस आए हुए 2 साल के आसपास हो रहा है, ठीक है। बीसी का अगर हम बात करें ना, तो ये दोस्तों आपका गया था 95.62, 150 में से, समझ लीजिए, ज्यादा कटअप नहीं है। अब देखिए ईबीसी की बात करें ना 88.05। अब एससी का कितना है भैया 76.61, और देखो एसटी का दोस्तों 71.76, और बीसी का आरक्षण है तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। चलो तो ये दोस्तों इतना था प्री का, ऑफिशियली वेब आपका जारी किया गया है, ठीक है। वो स्क्रीन पर मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया कि भैया ऑफिशियली जारी भी किया गया है, ठीक है। तो इतना कटअप है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा। अब मेंस का जो रिजल्ट था ना, क्योंकि मेंस का रिजल्ट ये लोग दोस्तों कटअप नहीं बताए थे कि कितना पर भैया सिलेक्शन हुआ है, लेकिन जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है हमें जानकारी है। जितना बच्चों का सिलेक्शन, देखो मेंस में उस टाइम कुछ दोस्तों फिजिकल वाला भी पोस्ट था, बहुत सारा उसमें रनिंग वाला पोस्ट था। अब सबसे हाईएस्ट जो कटअप गया था ना, जैसे ये सब दोनों पोस्ट था उस टाइम, राजस्व कर्मचारी और पंचायती सचिव, ज्यादातर वैकेंसी इसी में थी। तो उस टाइम इस सब पोस्ट के लिए कटअप कितना था, जिन बच्चों का 110 था ना उनका सिलेक्शन हो गया था। बाकी बीसी का आप 106 के आसपास में गया हुआ था, पॉइंट का छोड़ देते हैं। ईबीसी की बात करें तो दोस्तों 104 के आसपास में था, ठीक है। और ईबीसी के अलावा दोस्तों अगर हम बात करें ना एससी का, तो ये दोस्तों आपका 98 के आसपास था, और एसटी का भी दोस्तों लगभग अगर हम बात करें ना, ये आपका 97 के आसपास पकड़ लो, क्योंकि कट ऑफ उसको इसीलिए जारी नहीं किया गया था इस टाइम दोस्तों, हम एक्सपेक्टेड आपको बता रहे। हाँ कुछ ऐसा जो फिजिकल वाला पोस्ट है ना, तो दोस्तों जो बच्चों का 100 के आसपास भी था ना, जनरल जैसे बात कर रहा हूं, तो उनका भी हो गया था। ये दोस्तों ये सब पोस्ट के लिए मैं बताया, ये तो ऑफिशियली जारी किया गया था, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा। पहले आपको प्री से मतलब रखना है। तो इस बार भैया क्या जा सकता है, हालांकि डिपेंड करता है एग्जाम के लेवल पर, लेकिन कंपटीशन जिस प्रकार से बढ़ रहा है ना, तो आपको भैया 150 में से टारगेट क्या करना है, 150 में से आपको कम से कम टारगेट करना है 110 प्लस लाने का, तभी रिजल्ट का संभावना है। तो ये हमने संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में दे दिया। आप लोग पूछ रहे थे डेट ऑफ बर्थ के बारे में कि सर हमारा इतना डेट ऑफ बर्थ है, हम भर सकते कि नहीं भर, उसका कंफ्यूजन दूर कर दिया, कट ऑफ भी बता दिया, ठीक है। साथ में दोस्तों आपका प्रेफरेंस डालना है वो मेंस के समय डालना है, कोई दिक्कत नहीं, एक ही फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिया। अब कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अब जिस दिन फॉर्म स्टार्ट होगा उस दिन दोस्तों हम फॉर्म फिलिंग का वीडियो बनाएंगे, कैसे फॉर्म भरना वो अपने नए चैनल पर हम बताएंगे, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो फॉर्म आप घर बैठे कैसे भर सकते हो, ठीक है, तो वहां से आपको जानकारी मिलेगी। उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वो भी दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, MST 2.0 के नाम से, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमने आपको बता दिया। चलो दोस्तों, तो यही इंफॉर्मेशन आपको देना था, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो फिलहाल बस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं। कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर डेली PDF आपको प्रोवाइड करवाते हैं, किस वैकेंसी का दोस्तों आंसर की, किसका रिजल्ट हुआ है, किन बच्चों का एडमिट कार्ड जारी किया गया, सारा कुछ वहां पर इंफॉर्मेशन आपको मिलता है, और डेली क्विज भी होता है, ठीक है। धन्यवाद।